नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत करन। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं एनएसयूआई का एक बड़ा चेहरा, विश्वासनगर यूथ कांग्रेस के युवाओं की धड़कन श्री दीपांशु शर्मा जी से, जो कि आज विश्वासनगर का युवाओं में बड़ा चेहरा है। तो स्वागत है आपका दीपांशु जी। आज कांग्रेस के अंदर युवाओं का एक बड़ा महत्व है। आप विश्वासनगर में बड़ा चेहरा हैं। मैं जहाँ तक जान पाया हूँ आपको, आप एक स्पोर्ट्समैन भी हैं, आपने एनएसयूआई में भी काम किया है, आपने यूथ कांग्रेस में भी काम किया है। कुछ लोगों की जानकारी के अनुसार अगर आपको पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो कांग्रेस के अंदर एक ऊर्जा आएगी। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका सबसे पहले आप स्पोर्ट्स में आए तो स्पोर्ट्स में आपकी कौन सा स्पोर्ट्स था और क्या क्या आपने स्पोर्ट्स में किया? देखिए, स्टार्टिंग से घर से एक अच्छा मुझे सपोर्ट मिला। पहले तो अपने परिवार की तरफ से, फिर हमारे पिताजी ने जिस हिसाब से स्पोर्ट्स के अंदर अपनी रुचि रखी, उसका सदैव हमें अनुसरण करने का मौका मिला। उन्होंने मार्शल आर्ट में जीत कनोडो को बहुत अच्छे तरीके से स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया और उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते हुए मैंने भी उसी चीज़ को अनुसरण करते हुए मार्शल आर्ट के अंदर, जीत कनोडो के अंदर तमाम तरीके से अपना योगदान दिया और मैं पूरी परिश्रम के साथ उसके अंदर काम करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा और स्पोर्ट्स के अंदर रुचि बनाकर आगे बढ़ता रहा। और समय समय पे अलग अलग फाइट्स भी मैंने खेली। आपने कौन कौन से फाइट्स इसमें स्पोर्ट्स में खोली? क्या कोई बेल्ट आपके पास है? इस समय मैं जीत कनोडो में ब्लैक बेल्ट हूँ और मैंने दिल्ली स्टेट्स के अंदर भी जाकर दिल्ली का नाम को बढ़ाने के लिए कार्य किया है और मार्शल आर्ट को बहुत रुचि के साथ में खेलता रहा हूँ और पूरा घर से सपोर्ट मुझे मिला। उनके जो भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया एक स्पोर्ट्स के नाते, कि आज जिस तरीके से युवाओं को आज कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्स गेम को पकड़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो और चीज़ों से रिलेटेड हो, चाहे अपनी फिटनेस से रिलेटेड हो। लेकिन आज जिस तरीके से एक पैंडमिक टाइम आ गया कोविड का, उसके अंदर हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एक स्पोर्ट्स का ज़रूर चयन करना चाहिए, जिससे हमारी एक्टिविटीज़ चलती रहे और हमारी फिटनेस अच्छी बनी रहे। ये तो समझ में आता है मुझे कि आप जैसे युवा जो होते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने सजग हैं। उसके बाद आप कॉलेज के अंदर आते हैं, आपने जो भी राजनीति करी एनएसयूआई की, तो वहाँ आपने एनएसयूआई को ही क्यों चुना और एनएसयूआई आपके लिए एक आदर्श स्थिति कैसे बनी? देखिए, जिस तरीके से हम अपने इतिहास को जानते हैं, हम जानते हैं कि इस समय सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसने देश की आज़ादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, जहाँ के नेताओं ने उसकी आज़ादी के लिए हर तरीके से हर वो संभव कार्य करे जिससे देश आज़ाद हो सकता है। इसलिए गांधी परिवार को देखते हुए जो मैंने उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में पढ़ा, जाना, समझा और परखा, तो कुल मिलाकर मुझे इतना समझ आया कि जिस तरीके से आज देश जितनी मजबूती से एक स्तंभ का काम कर रहा है, आज देश अगर खड़ा हो पाया है तो कुछ ऐसे लोगों की, स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से, कुछ ऐसे लोगों की वजह से आज देश आज़ाद हो पाया है। उन्हीं की इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने गांधी परिवार की जो आइडियोलॉजी रही उसको देखते हुए मैंने कांग्रेस पार्टी का चयन करा। लेकिन हर चीज़ के लिए जाने के लिए इंसान को स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो मैं एक युवा था, तो मैंने ये सोचा कि जिस तरीके से मैं कॉलेज में गया हूँ तो मुझे एनएसयूआई का चुनाव करना चाहिए और एनएसयूआई के साथ जुड़ते हुए मुझे कार्य करना चाहिए। और साथ ही मेरा परिवार जो रहा वो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी पे काम करता रहा। मैंने देखा जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो कदावर नेता हैं उनके पास हमारे घर में आते रहे, जाते रहे, जिस तरीके से एक सोशल तरीके से कांग्रेस के लोगों ने जिस तरीके से देश को मजबूत करने के लिए, विकास करने के लिए, एकजुटता की बात करने के लिए काम किया, उसी चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए एनएसयूआई का चयन करा और एनएसयूआई के साथ मैंने लगकर काम करा। 2014 में मैंने एनएसयूआई के कोटे पर चुनाव भी लड़ा, सेंटर काउंसिलर पद पर मोतीलाल नेहरू कॉलेज में, और उसके अंदर हमें सफलता नहीं मिल पाई किसी कारणों के, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और इतना समय भी मुझे नहीं मिला कि मैं चुनाव लड़ सकता था मजबूती से। लेकिन मैं निरंतर काम करता रहा, यूनिट प्रेसिडेंट के पद पे भी रहा और पार्टी ने देखा कि जिस तरीके से उस समय हमारे कॉलेज के अंदर एनएसयूआई के इतना मजबूती नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से मुझे एक यूनिट का
पदभार दिया गया और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे मेरे साथ युवा जुड़ते चले गए और एक समूह बनता चला गया कांग्रेस पार्टी का। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आगे जाकर प्रदेश महासचिव का चुनाव भी मैंने लड़ा दिल्ली के अंदर, एनएसयूआई के अंदर, और सभी लोगों के प्यार से, समर्थन से मैंने वो चुनाव जीता भी। और अभी भी निरंतर मैं दिल्ली एनएसयूआई के अंदर काम करता हूँ। अनेकों प्रदर्शन हमने करे, छात्रों के जिस तरीके से बढ़ती आज बेरोजगारी है उसके ऊपर भी हमने तमाम प्रदर्शन करे। चाहे स्टूडेंट को कोई भी हक दिलाने की बात रही उसके लिए हम कंधे से कंधा मिलाकर हमने काम करा। उसके लिए चाहे हमें आंदोलन भी करने पड़े, जेल भी जाना पड़ा, लेकिन हम पीछे नहीं हटे और छात्रों के लिए मजबूती से हमने काम करा है एनएसयूआई में रहते हुए। अभी आप कुछ दिन पहले यूथ कांग्रेस से भी जुड़े। यूथ कांग्रेस को आप किस तरह देखते हैं? कौन उसका आपके निगाह में आइडियल है? देखिए, यूथ कांग्रेस का साफ हमारे बिल्कुल एक स्पष्ट छवि हमें दिखाई देती है। आज हमारे जो यूथ आइकॉन हैं श्री राहुल गांधी जी हैं, जो हमारे एक आइडल नेता हैं, जिन्होंने हमेशा युवाओं के बारे में बात करी है और आज भी वो युवाओं के लिए बारे में बात करते हैं, उनकी बेरोजगारी के ऊपर बात करते हैं, उनको रोजगार दिलाने की बात करते हैं। हमेशा वो संभव वो कोशिश करते हैं जिस पे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके। इसलिए मेरे आइडल जो हैं वो राहुल गांधी जी हैं, वो हमारे सर्वोच्च आइडल हैं। और साथ ही जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के साथ मेरा जुड़ना है, तो मैं यहाँ से विश्वास नगर से पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा हूँ युवा कांग्रेस का, और करीबन 4 साल मैंने यहाँ पर नेतृत्व किया है। और जिस तरीके से मेरी आस्था रही है कांग्रेस पार्टी में, तो हमारे जो क्षेत्र के हमारे शख्सियत जिन्होंने इस क्षेत्र को विकास करने के लिए चौमुखी विकास हमारे क्षेत्र का किया है, श्री नसीब सिंह जी का, उन्होंने मुझे इस चीज़ का, जो मैंने मेहनत करी, उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए मुझे इस चीज़ का मौका दिया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे विश्वास नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस कमेटी का ब्लॉक अध्यक्ष निर्वाचित किया। और जिस तरीके से मैं पूरी मजबूती के साथ मैंने युवा कांग्रेस में भी अपना कार्य किया है। आज आप अनिल चौधरी जी एक एनएसयूआई में भी रहे, यूथ कांग्रेस में भी रहे, डीपीसीसी के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उन्हें आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, अनिल चौधरी जी बहुत लंबे समय से उन्होंने बहुत संघर्ष किया, चाहे वो एनएसयूआई हो, चाहे वो युवा कांग्रेस हो, और आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष होते हुए वो पूरे मेहनत के साथ, कर्मठता के साथ आज जिस तरीके से वो पार्टी का संचालन कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा स्रोत हैं। और मैं उन्हीं को देखते हुए ये चीज़ कहना चाहता हूँ, वो बहुत मजबूत हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और युवाओं की बात हमेशा करते रहते हैं और युवाओं को मौका दिलाने का कार्य भी बहुत मजबूती से करते हैं। स्थानीय लेवल पे पवार, रतन सिंह पवार जी यहाँ पे एक निगम पार्षद रहे, ऐसी सीट रही एक लंबे समय से, अब आप जनरल सीट हुई, उसको आप एक अवसर मानते हैं? एकदम चेंज हुआ है, आज सीट जो है बीजेपी के खाते में है, तो क्या यूथ कांग्रेस या यूथ कांग्रेस के जो युवा हैं, अगर पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो बीजेपी से छीन के वापस लेके आएंगे वो? देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है। हमारे पूर्व निगम पार्षद श्री रतन सिंह पवार जी, जिन्होंने क्षेत्र को विकास करने के लिए कोई कहीं से कहीं तक कोई भी कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो क्षेत्र का किसी भी तरीके का काम हो, बहुत सामाजिक तौर पर रहते हुए उन्होंने क्षेत्र के हर एक कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति को बिल्कुल परिपूर्णता से दिखाया है। और जितने भी क्षेत्र में काम हुए हैं, रतन सिंह पवार जी ने बहुत मजबूती से उसको किया है। और साथ ही जिस तरीके से आप आज कह रहे हैं कि ये सीट जनरल हो गई है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि विश्वास नगर की जनता इस चीज़ के लिए बिल्कुल जानती है कि आज के समय में एक नौजवान को ही एक ऐसा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए जो हमारे क्षेत्र का लोकल हो, जिससे इस चीज़ की समझ हो कि हमें क्षेत्र में करना क्या है, और वो इस चीज़ को बखूबी जानता हो कि हमें किस तरीके से क्षेत्र को एकजुट होकर चलाना है। और इसके लिए मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ, अगर क्षेत्र की जनता और अगर पार्टी इस चीज़ के लिए अगर युवाओं को मौका देती है, तो बिल्कुल मजबूती के साथ युवा वापसी विश्वास नगर में कांग्रेस की वापसी बिल्कुल तय होती नज़र आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और युवा बिल्कुल मजबूत है क्षेत्र के अंदर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बिल्कुल युवा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीत के भी जाएगा और विकास का भी कार्य करेगा। आप युवा भी हैं, स्पोर्ट्समैन भी हैं, दोनों चीज़ें हैं, आपके एनर्जी भी है आपके अंदर। दिल्ली सरकार की आबकारी जो नीति है, घर घर तक दारू पहुँचाना, शराब पहुँचाना, विश्वास नगर जहाँ से आप आरंभ होता है, हमारा एंट्रेंस विश्वास नगर का जो है एक शराबी नगरी के नाम से लोग जानते हैं। कोई भी आता है कृष्ण नगर से तो शराब लेने नहीं आता है। और क्या
युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए और उसके अंदर आपके कांग्रेस की क्या भागीदारी रहेगी अगर आप सत्ता में आते हैं निगम में, तो क्या इस नीति का विश्वास नगर को शराब मुक्त बनाने का कोई प्रयास करेंगे? देखिए, ये बिल्कुल साफ चीज़ है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि शुरुआत में जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी ने इसका पुरजोर विरोध किया था कि किसी भी कहीं से कहीं तक ये जो शराब के ठेकों का उन्होंने बहुत पुरजोर विरोध किया था। लेकिन आज जो उनकी आबकारी नीति है, आप जो देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की, हर जगह जगह हर गली के बाहर शराब का ठेका खुल रहा है, जिससे क्राइम बढ़ रहा है। और जो युवा हैं आज के समय में, उनको कहीं ना कहीं ये नशाखोरी का कार्य कराने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है और केवल पाखंड कर रही है अभी भी इस चीज़ का विरोध करके कि हम नहीं चाहते कि युवा इस तरीके का नशे में नशे का कार्य करें। लेकिन वो पूरी उनकी जो नीतियां हैं, उन्होंने हर एक युवा को आज के समय में बेरोजगार बनाने का कार्य किया है और साथ में नशे का जितना भी खेल है उसको चालू करने का कार्य किया है। और मैं इस चीज़ के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं एक युवा भी हूँ और एक समाज का एक जिम्मेदार नागरिक भी हूँ। उस चीज़ को देखते हुए, और अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली एमसीडी के नगर निगम के चुनावों के अंदर अगर जीतती है और सरकार बनाती है, तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस नीति के खिलाफ आज भी आंदोलन कर रही है, आज भी इस चीज़ का विरोध कर रही है। लेकिन आगे अगर हमें मौका मिलता है तो हम बिल्कुल मजबूती के साथ इस चीज़ का विरोध करेंगे और इस चीज़ को बंद कराने का हर परिपूर्ण तरीके से कार्य करेंगे। युवाओं एक बहुत ऊर्जावान व्यक्तित्व होता है, साथ ही साथ उसके अंदर समाज में जितने भी दोष होते हैं या कुछ बुराइयां होती हैं उसे दूर करने के लिए उसमें एनर्जी भी होती है, समाज उससे उम्मीद भी करता है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम जाना जाता है भ्रष्टाचार के लिए, उगाही के लिए। कहा जाता है, आम आदमी पार्टी का स्लोगन भी है कि भाई लेंटर पे उगाही होती है। जैसे कि यहाँ पे एक नाम लिया जाता है, मैं भी नहीं कह सकता, योगेश मान जैसा कोई व्यक्ति है, मुझे नहीं मालूम कौन है क्या है, लेकिन क्या ऐसे लोगों से कैसे मुक्त करा पाएंगे आप विश्वास नगर को? देखिए, ऐसे सबसे पहली बात ये है कि नेतृत्व उस आदमी को मिलना चाहिए जो सही में क्षेत्र का विकास का कार्य करे, पहली बात। दूसरी बात, कुछ गलतियों के कारण ऐसे लोगों का चुनाव कर दिया जाता है जिस कारण वो क्षेत्र के विकास को नहीं, वो अपनी जेब का विकास देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे को पार्टी अगर मौका देती है और क्षेत्र की जनता का अगर समर्थन मुझे और प्यार मिलता है, तो सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि जितनी भी इस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं उनको सबसे पहले मैं आड़े हाथ लेते हुए उनको बिल्कुल ख़त्म करूंगा। क्योंकि ये लोगों का पैसा कोई ऐसा पैसा नहीं है, लोगों को मेहनत, लोग अपना खून पसीना एक कर कर कार्य करते हैं और इस चीज़ का बिल्कुल मैं पुरजोर विरोध करता हूं। मैं अपनी छात्र राजनीति में भी ये कार्य करता आया हूं कि मैंने हमेशा जिसका हक है उसको उसके हक को दिलाने के लिए हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है। और विश्वास नगर में भी मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी आदमी के साथ इस तरीके की कोई भी समस्याओं का कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा। अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया तो इसके लिए मैं स्पेशल से एक कार्य जरूर करूंगा जिससे आप लोग मेरे से सीधा संपर्क कर पाएंगे और मैं आपसे सीधा संपर्क कर पाऊंगा कि इस तरीके की ये जो कार्य करे जा रहे हैं, गलत कालाबाजारी के कार्य करे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के करे जा रहे हैं, लोगों से लेंटर पे पैसे की उपाय करी जा रही है, ऐसे कार्य को बिल्कुल भी मैं अपने क्षेत्र में होने नहीं दूंगा, चाहे वो किसी भी हद तक मुझे उस चीज़ के लिए जाना पड़े। लेकिन मैं पूरी मजबूती के साथ क्षेत्र की जनता के लिए उस मेहनत कर आदमी के साथ खड़ा होऊंगा, कंधे से कंधा मिलाकर, जो पूरी मजबूती के साथ अपनी खून पसीने की कमाई के साथ अपने क्षेत्र के लिए, अपने परिवार के लिए पूरी मजबूती के साथ वो अपना कार्य करता है और पूरा जीवन अपना लगा देता है एक मकान बनाने के लिए और ऐसे भी कार्य करने के लिए जहां उसकी पूरी ज़िंदगी भर की एक मेहनत होती है। तो मैं उस हर आदमी के साथ हूं और पूरी मजबूती के साथ मैं इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ूंगा और ऐसा पूरे क्षेत्र में कहीं भी नहीं होने दूंगा। 2 शब्दों में मुझे चांस मिला तो? देखिए, मेरे को अगर चांस मिला, सीधी सी बात है, मैं सबसे पहले एक तो युवा हूँ, युवाओं के लिए बिल्कुल मांग करता हूं कि उनको हर एक वो चीज़ें अवसर प्रदान होने चाहिए जिस तरीके से आज लाइब्रेरी नहीं है हमारे क्षेत्र में और तमाम ऐसी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन युवा होने के साथ साथ मैं पूरे क्षेत्र का अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो मैं सभी का मान सम्मान रखूंगा, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो छोटे हों, चाहे मेरे साथी हों, सभी के विकास के लिए बात करूंगा। जो भी हमारे लोकल इश्यूज़ हैं उसके लिए मैं एक परफॉर्मा भी तैयार कर रहा हूँ लोकल लेवल पे। जो हमारी पानी की समस्या है जिस वजह से लोगों को आज के समय में डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है और परेशानी उठानी पड़ रही है, बीमारी
का सामना करना पड़ रहा है इतने पैंडेमिक टाइम में। साथ में जो गंदगी की व्यवस्था है, आज क्षेत्र में इतनी ज़्यादा गंदगी हो चुकी है जिसको ये समझ नहीं आता है कि आज क्षेत्र का विकास हो रहा है या क्षेत्र गंदगी हो जा रहा है। तो सबसे पहले मेरी मूलभूत जो चीज़ें होंगी, सबसे पहले जो यहाँ के लोकल पार्क हैं उनकी सुविधाएँ अच्छी हों। क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है, चैन स्केचिंग है, दुनिया भर की और तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे मैं प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करके अच्छे से काम कर सकूं और बिल्कुल हर वो निरंतर कार्य कर सकूं जो एक निगम पार्षद को करना चाहिए और पूरी मजबूती के साथ। और पहली बात, मैं अपने समाज के प्रति अपनी पूरी मेहनत के साथ, पूरी मजबूती के साथ, ईमानदारी तरीके से पूरा उनके साथ सहयोग बनाकर उनके लिए बिल्कुल मौजूद हूँ। जो अभी आज मौजूदा जो निगम पार्षद हैं जिन्हें मेयर भी बनाया गया, वो क्षेत्र में दिखे ही नहीं। तो मेरी सबसे पहली यही चीज़ होगी कि अगर लोगों ने मुझे मौका दिया, पार्टी ने अगर मुझे मौका दिया, तो सबसे पहले मेरी नैतिक मांग यही रहेगी कि मैं लोगों के साथ खड़ा होकर कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए कार्य करूँ। ये थे हमारे साथ युवा नेता, विश्वासनगर के आइकन दीपांशु शर्मा जी। इन्होंने कहा अगर मुझे मौका मिला तो मैं विश्वासनगर से गंदगी को दूर करूंगा और जो मूलभूत सुविधाएं वो जन जन तक पहुंचाऊंगा। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात के लिए मैं गोपाल राजपूत आज आपसे यहीं विदा लेता हूं। मैं एक बार फिर आपसे मिलूंगा नई शख्सियत, नई पर्सनैलिटी के साथ। नमस्कार।